श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता शेर को सूखी हड्डी लेकर के भागे, शेर को देखा उसने, उस कुत्ते के मुंह में महाराज सूखी हड्डी है। वह मूर्ख समझता है कि यह सिंह कहीं उस हड्डी को छीन न ले। वैसे देवराज इंद्र को यह सोचते हुए कि देवर्षि नारद मेरा इंद्रासन न ले ले। महाराज ऐसे इंद्र को लज्जा नहीं आती। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुख हार नहीं भाग सठ स्वान निरख मिगराज छीन ले जन जाड़ जड़ तिम सुरपति हिन लाज मंगल भवनो अमंगल हारी दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ इंद्रपुरी का राज जो है ये महाराज सुरलोक है, भोगों का राज्य। ये भोग जो है सूखी हड्डी के समान। इंद्र जो है स्वान है और नारद जी महाराज मृगराज सिंह हैं। देवर्षि एक तो भगवान के निष्काम भक्त हैं, फिर वो ब्रह्मलोक के निवासी इंद्रलोक में क्यों आएंगे जहां का सुख और ऐश्वर्य इंद्रलोक से अनंत गुना अधिक है। उस महाराज ब्रह्मलोक की पुरी में रहने वाले इंद्र महाराज जो है नारद जी इंद्रपुरी के सुख की इच्छा क्यों करने लगे, यह इंद्र को समझ नहीं पड़ा। इसी से महाराज इंद्र को जड़ कहा। छीन ले जन जान जड़। इंद्र सूखी हड्डी के समान भोग को लेकर के भागा, इसी से उसे निर्लज्ज कहा। महाराज अविश्वास और प्रतिकूल कर्म करने से सठ कहा जाता है। भगवान के भजन के आगे इंद्रपुरी का सुख कुछ भी नहीं। भगवान के भजन के सामने महाराज सूखी हड्डी के समान है भोग। इस प्रसंग में इंद्र की दो उपमाएं दिया हैं। एक तो कुटिल का कि उस समय डराए, महाराज कुटिल का हुआ। दूसरा जो है बताया सठ स्वान, यानी डरने में एवं कुटिलता में कौवे की उपमा दिया और सूख हार लेकर के भागने में स्वान की। भक्त लक्ष्मी के विलास को भी निषिद्ध समझते हैं। रामा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी मंगल भवनो अमंगल हारी। इसी से इंद्र के ऐश्वर्य को सूखे हड्डी की उपमा दी है। स्वान सिंह के गुण को और सिंह के आहार को नहीं जानता और सूखे हाड़ को बहुत बड़ी न्यामत भगवान की अपूर्व देन समझता है। इसी से उसे जड़ कहा। नारद जी समस्त संसार सुखों को त्यागे हुए केवल एक मन रूपी मतवाले हाथी के मारने वाले भगवान के दास, उनको इंद्र का राज क्या है, अर्थात संसार सुख सूखी हड्डी के समान है। महाराज इस पर मतंग और नारद सिद्ध लिखते हैं कि कुत्ता सूखी हड्डी को बहुत बड़ा पदार्थ समझता है, वैसे इंद्र जो है देवर्षि के भगवत भजन पदवी के आगे अपने आप को महाराज मनवंतर के राज्य को बड़ा आदर्श मानता है। देवेंद्र किसी की उत्कृष्टता नहीं सह सकते। कोई भजन करके बड़ा ना हो जाए, मेरा इंद्रलोक न ले ले, इसको सहन नहीं कर पाते थे। इसी तरह नरेंद्र भी, यह रजोगुण का स्वभाव है, खासियत है कि महाराज राजा जो है
राज सत्ता कितने लोभी होते हैं, सोचते हैं कि कहीं हमारी राज सत्ता न उखड़ जाए। इसके लिए अगर उनको अनेकों मर्डर करना पड़े, हत्या करना पड़े, तब भी वो कर लेंगे, लेकिन अपने राज की सत्ता को बचाए रखेंगे। इंद्र को काक और अपने स्वान दोनों की उपमाएं अयोध्या कांड में भी संकित हृदय, छली, कुटिल, मलिन, अविश्वासी। भरत जी जब जा रहे थे मनाने के लिए, उस समय जो है इंद्र के अंदर यही सब चीजें आई थी। यही दिखाने के लिए यहां भी दो उपमाएं दी है। छल और कुमार की एक सीमा है, अपना कार्य साधना, पराये का काम बिगाड़ना, यही महाराज उसको प्रिय होता है। अपना इंद्रासन बचा रहे, नारद की तपस्या भंग हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं उसको। महाराज इस दोहे से मिलते जुलते और उपकार की विशेषता है, महाराज इंद्र जो है को काक और जो है स्वान दोनों उपमाएं दिया अयोध्या कांड में। इससे महाराज दोहावली में प्रकाश डालने वाले दोहे हैं। लखी गयंद लई चलत भजी, स्वान सुखानो हार, गज गुण मोल हार बल, महिमा जानन रार। महाराज हाथी को देख करके स्वान जो है भाग जाता लेकर कड्डी। वो ये नहीं जानता कि हाथी तो महाराज मांसाहारी है ही नहीं, वो तो घास और जो है पत्ते खाता है, पेड़ पौधों को डालियां चबाता है। ये सब दिखाने के लिए यहाँ दो उपमाएं दी है। अर्थात हाथी को देख करके कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागा चलता है, कहीं वह उसको आहार को छीन न ले। वह मूर्ख हाथी के गुण जो है, अमूल्य आहार, हाथी का बल, उसकी महिमा को जानता नहीं। कै निदरव कै आदरव, सिंह स्वान सियार, हरस विषाद न कंसरिहि, कुंजर गगन बिहार। सिंह तो हाथी का मस्तक विदीर्ण करके खाने वाला है, वह दूसरे का मारा हुआ शिकार छूता नहीं, तो भला सूखी हड्डी की तरफ दृष्टि क्यों डालेगा। ये सब भाव और भी भाव दोहावली के दोहों से मिलान करने पर आस्पष्ट हो जाते हैं कि जैसे कुत्ते के आदर व निरादर से सिंह को हर्ष व विषाद नहीं होता, उसी तरह इंद्र और कामदेव के आदर अथवा निरादर से नारद जी के मन में हर्ष या विषाद सूचक कोई विकार नहीं आया। भयौ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। महाराज महर्षि पाणिनि जी ने स्वान, मघवान, इंद्र और जवान, इन तीनों का महाराज तद्धितर भिन्न प्रकार से किया। एक सरीखा रूप प्रतिरूप करने के लिए प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र में तीनों को लिखा है। महाराज यह सूत्र इस प्रकरण में देने का भाव यह है कि इंद्र और यवान पुरुष दोनों प्रत्येक दिशा में कुत्ते के समान हैं। काम परवशता एवं लोलुपता, इनकी उपमा कुत्ते से देना ये उचित ही है, परंतु अन्य अवस्था में नहीं। इसलिए महर्षि पाणिनि जी ने अद्वितीय से शब्द लिखा है। कहने का भाव है कि तद्धित प्रकरण के अतिरिक्त यह भी जवान मनुष्य तत्हिते अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के साधन में लगा है, उसकी गणना स्वान और इंद्र की समान कोटि में नहीं करना चाहिए। लट्टायन संहिता में तीनों को समान कहा। भर्तहरि जी ने कहा, कृमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्ते समने परासरी पीत्याम, खादहरासी निरामिषम सुरपतिमपि दृष्ट्वा पार्श्वस्थम विलोक न संकते, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रहण फलयुताम। ये महाराज नीति शतक का श्लोक है, राजा भर्तृहरि हरि जी की बनाया हुआ। यानी जो है कीड़ों के व्याप्त लार, भीगे दुर्गंध, निंदित नीरस और मांस रहित मनुष्य की हड्डी को निर्लज्ज कुत्ता प्रेम से चबाता है, तब अपने पास इंद्र को भी खड़े देख करके शंका नहीं करता। वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थ को ग्रहण करता है उसकी निस्सारता पर ध्यान नहीं देता। इस श्लोक के अनुसार दोहे का भाव निकलता कि निर्लज्ज इंद्र सूखी हड्डी के समान अपने राज को निस्सार नहीं समझ पाता और उसको महाराज भोग समझता है, इसलिए जो है महाराज उसके पीछे दौड़ता है।
प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।